हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से ये मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। अभी आप इनसे बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में बार बार में कमेंट आने लगे थे और उनका यही पूछना था कि सर अभी जो जीडीएस की नई रिक्रूटमेंट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब हम अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की हमें मैंडेटरी तौर पर रिक्वायरमेंट होने वाली है, या फिर जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उसके बाद में जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की मैंडेटरी तौर पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्या हमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, क्या हमें कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, या फिर जो हमारी कास्ट का सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए और साथ साथ में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो इस तरह से करके आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के और भी बहुत सारे सवाल हमारे पास में आए थे, तो हमने सोचा कि आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो बना देते हैं, आप सभी का सारा डाउट जो है दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने सभी जो है डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की लिस्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, 1 बाय 1 करके सारे के सारे आपके जो है डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले तो आप चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप सभी का इतना अच्छा साथ है, आप सभी हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आप सभी के साथ और सपोर्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए मैं आप सभी को दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। साथ साथ में दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और साथ में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th क्लास में आपके कितने प्रतिशत अंक है, तो ये जानकारी भी आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये जानकारी आप हमें बताते हैं तो ये आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव लेकर के आने में हमें हेल्प करती है। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी ये जीडीएस की आपके लिए नई रिक्रूटमेंट का अभी देखिए वो अपडेट आ चुका है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन है कि भर्ती आने वाली है या नहीं आने वाली। देखिए दोस्तों, नई भर्ती का अपडेट आप सभी के लिए आ चुका है और अभी आप जल्दी ही इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर आप ये कहेंगे कि आप फॉर्म फिल करके बता दीजिए, हम अच्छे से फिल कर पाएंगे, तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी गलती ना हो। देखिए अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तब आपको बाद में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के लिए जाएंगे तब आपने जो जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए होते हैं उनका सेम जो है मिलान किया जाता है, मैच किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी मिसमैच मिलता है तो आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिए जाएंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में प्रीवियस रिक्रूटमेंट में भी हुआ है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते टाइम पर बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी, ठीक है ना। अभी देखिए ये सब जानकारी बताऊं दोस्तों, उससे पहले देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हो ना, चाहे इंडियन रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की तैयारी में, एसएससी की जीडी वगैरह, अदर किसी भी रिक्रूटमेंट की तैयारी में, या फिर बैंक, रेलवे और कोई भी भर्ती की तैयारी में लगे हो दोस्तों, आप सबके लिए स्पेशल ऑफर आ चुका है और ये आज के लिए वैलिड रहने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो आप सबके लिए ऑफर है ना, ये टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो ईयरली का आपके लिए स्पेशल ऑफर आ चुका है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहां पर क्लिक करके आपको ये कूपन कोड यूज करना होगा। ये आपको 1 साल के लिए केवल और केवल 351 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप हमारा कूपन कोड SRK7 यूज करेंगे तो फ्लैट आपको 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। किसी भी एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर इसका फायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर तैयार किए होते हैं। अगर आप इनके माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर पाते हैं और आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस रहते हैं, आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए रिपब्लिक डे पर अच्छी सेल आ चुकी है और ये केवल आज के लिए वैलिड रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये बम्पर डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तुरंत और ये ऑफर जो है अवेल कर लीजिएगा। अभी दोस्तों नए डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप ये जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ये इंडिया पोस्ट जीडीएस की नई वैकेंसीज का ऑफिशियल अपडेट आपके लिए आ चुका है और अभी लास्ट में ही ये जनवरी के लास्ट में 29 जनवरी के आसपास में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक से ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी तो बताई गई है कि
जैसे ही आपका ये लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तब आपको क्या करना है, आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो तो लेकर के जाने ही हैं। साथ साथ में उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की एटलीस्ट 2 फोटोकॉपीज आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाने होते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तब तो आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की। ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर तो बस आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ में आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर अपलोड करवाया जाता है और आपकी फोटोग्राफ अपलोड करवाई जाती है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती। और अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो भी उसकी मैंडेटरी तौर पर रिक्वायरमेंट नहीं है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तब। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको इन सभी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, पर्सनल मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं रखते हैं, अपने पेरेंट्स का दे देते हैं, या फिर ऑनलाइन फॉर्म जहां पर अप्लाई करवाते हैं साइबर कैफे वगैरह में तो वहां उनका नंबर दे देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपके इस नंबर पर जो है ना इंटीमेशन आएगा, इस नंबर पर सूचित किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको यहाँ पर इस तारीख को आना है। तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए जहाँ साइबर कैफे वगैरह में सीएससी सेंटर पर आप ये फॉर्म अप्लाई कराएंगे और वहाँ का नंबर दे देंगे तो तब आपको कैसे पता लगेगा। ऐसे ही पेरेंट्स का भी आप मत दीजिए, आप खुद का नंबर ले लें। ठीक है ना, ये आगे तक आपके काम आने वाला है। आपके फिर बैंक अकाउंट में पैसे भी आते हैं, वो आपको लिंक भी करवाना होगा ये। ठीक है, ये नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। इस तरह से करके अगर आप ये अपना खुद का नंबर अभी से ले लेंगे तो ये आपके लिए फायदा रहने वाला है। आगे आगे तो आपके लिए करियर की एक टाइप से वो होने वाली है, स्टार्टिंग होने वाली है। तो आगे आपको ये रिक्वायरमेंट होने वाली है आपके खुद के पर्सनल मोबाइल नंबर की और ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी बहुत सारे स्टूडेंट के पास में नहीं होती, वो भी क्या करते हैं, साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देते हैं। ये गलती भी आप ना करें, आप खुद की ईमेल आईडी बना ले, 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कोई भी वीडियो आप गूगल यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए कि ईमेल आईडी कैसे बनाएं। अगर आपको नहीं पता है तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट में आप अपनी खुद की ईमेल आईडी क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। और साथ साथ में ये आप राइट डाउन करके भी रखें। बहुत सारे स्टूडेंट तो भूल जाते हैं कि हमने क्या ईमेल आईडी बनाई थी, हमारा पासवर्ड क्या था, लॉगिन आईडी, पासवर्ड। ठीक है ना, तो इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखें ताकि आप कभी भूलें ना। अगर भूल भी जाएं तो आप वहां से देख करके और फिर उसको रिटेन कर पाएं। ठीक है, साथ साथ में देखिए, आपको मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ये जो आपकी भर्ती है ये 10th क्लास के बेस पर निकलती है और 10th क्लास के अंकों के आधार पर ये आपकी मेरिट सूची बनाई जाती है। इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है, ना ही तो कोई लिखित परीक्षा होती है, ना ही कोई इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर सिलेक्शन होता है या आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है। तो देखिए, मार्कशीट की आपको रिक्वायरमेंट तो होने वाली है मैंडेटरी तौर पर, क्योंकि मार्कशीट में आपके जो अंक हैं उनका मैच किया जाता है, उनका मिलान किया जाता है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मार्क्स एंटर किए होते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो जब ये आप मार्कशीट लेकर के जाएंगे तो वो मिलान किया जाएगा, वो मैचिंग की जाएगी कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कितने अंक डाले हैं, कितनी प्रतिशत डाली है और रियल में आपकी मार्कशीट में कितने प्रतिशत अंक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में कितने कितने अंक हैं। वो अच्छे से मिलान के लिए आपकी 10th क्लास की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ की बात करते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं होती, ये आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में ही लिखा होता है। ठीक है ना, आप अच्छे से देखेंगे तो या तो पासिंग सर्टिफिकेट होता है या फिर मार्कशीट होती है, तो वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होती है। तो ये इसी से काम चल जाता है, डेट ऑफ बर्थ का 10th क्लास की मार्कशीट से ही। इसके बाद में बात आती है आइडेंटिटी प्रूफ की आपको रिक्वायरमेंट होती है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या कुछ आपका मांगा जा सकता है, या तो आपके पास में आधार कार्ड हो या फिर वोटर ID कार्ड हो। ठीक है, ये अगर आपके पास में है तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके बाद में देखिए और भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं। अब देखिए, कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट की बात आती है। कुछ स्टूडेंट के तो अभी तक भी कमेंट आते हैं हमारे पास में, बोलते हैं कि हम जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए भी क्या कास्ट के डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई भी कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिनको छूट मिलती है ना, जिनको रिलैक्सेशन दी जाती है, उनके लिए ये कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
तो ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन क्या था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये दोस्तों जो रिक्रूटमेंट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, केंद्रीय सरकार की नौकरी है इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास में करेक्ट ये कास्ट का या कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ में देखिए कितना पुराना होना चाहिए, ये भी कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों 1 साल पुराना तक आपका चल जाएगा, आज से लेकर के अगर 1 साल पुराना तक भी है, मान लीजिए 2024 में जनवरी के आसपास में आपने बनवाया होगा, तब भी आपका चल जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी ना, तब तक आपने बनवा रखा हो। अब मान लीजिए किसी ने नहीं बनवाया है, तो वो कई तो क्या सोचते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा ना, तब हम बनवा लेंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, बाद का क्या पता फिर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाए, वो मान्य हो ना हो। आप कोशिश कीजिएगा जब फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट हो तब तक आपको बनवाना होगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। देखिए अब कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कि केवल कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए ही रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उसी को ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। साथ साथ में अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो केवल उन्हीं कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। साथ में कोई ट्रांसजेंडर है तो केवल उन्हीं को ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी को रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, केवल स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए ही ये रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की तो हर एक कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लिखा गया है कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। हर एक कैंडिडेट सभी को आवश्यकता होने वाली है, जिसका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है, जो भी शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाते हैं, तो सभी को ये चाहिए होगा। और ये मेडिकल ऑफिसर द्वारा से आपको बनवाना है ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपके नियर बाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर सरकारी अस्पताल में जाकर के ये एमओ से मिल लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर से मिल लेंगे, और वहां पर आपको एक परफॉर्मा इशू कर दिया जाएगा, या आप अपने आप से प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो ये आपको वहां से इशू करवाना होगा, या फिर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाकर के आप इसको इजीली बनवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखें, ये सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल या लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए जिन कैंडिडेट्स की एंगेजमेंट, जिनका सिलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है ना, तब आपको ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ये भी सभी को रिक्वायरमेंट नहीं है, ये केवल उन्हीं को रिक्वायरमेंट है जिनका सिलेक्शन नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां की जो स्थानीय भाषा है, वहां के स्थानीय बोली जाने वाली जो लोकल डायलेक्ट होती है ना, उसका सर्टिफिकेट आपको ये बनवाना होगा, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। केवल इन्हीं को रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में देखिए रेजिडेंस प्रूफ की आपको मैंडेटरी तौर पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। ये तो हर किसी को आवश्यकता होने वाली है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना, तब रिक्वायरमेंट है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो जिसको बोला जाता है ना, आपकी जगह का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस प्रूफ, इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है सभी कैंडिडेट को। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी सभी को चाहिए, मैंडेटरी है ये भी, ठीक है। आपके पास में कम से कम 4 से 5 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहने चाहिए। इसके बाद में आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट देखिए, नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तब मैंडेटरी नहीं है, आप वहां पर अवेलेबल करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये बाद में आवश्यकता पड़ेगी इनकी, आपको आधार कार्ड की बाद में आवश्यकता पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। इसी तरह से पैन कार्ड की आवश्यकता अभी नहीं है। अब अगर आपके पास में अभी नहीं है, चिंता ना करें, बाद में रिक्वायरमेंट होने वाले। बाद में तो आपके बैंक अकाउंट की भी जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपका सैलरी अकाउंट भी ओपन होगा, ठीक है। तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो ये बाद में आवश्यकता होगी इसकी, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस नॉट मैंडेटरी एंड नॉट रिक्वायर्ड, मैंडेटरी भी नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये तो ड्राइवर पदों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये ड्राइवर की भर्ती थोड़ी ना है। केवल आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, और साइकिल भी चलवा करके नहीं देखते हैं। साथ साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात आती है,
कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की, तो इसकी भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके रिगार्डिंग में तो हमने अभी रिसेंटली एक स्पेशल वीडियो अपडेट की थी, तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। सभी जानकारी उस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएंगे कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो इसकी भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में मैंने आपको डिटेल में जानकारी बता दी है। अगर आपका अब भी कोई सवाल हो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।